डिक्शनरी देखिए, अपने घर में डिक्शनरी रखिए। गूगल पर सभी जानकारी प्रमाणिक नहीं होती है। डिक्शनरी अपने टेबल पर रखिए, एटलस रखिए। एटलस समझते हैं? साइकिल। हाँ हाँ, जैसे डिक्शनरी होता है ना, वैसे एटलस होता है। एटलस के पिछले पेज पर इंडेक्स रहता है। जैसे अमेरिका ढूंढना है, ए से अमेरिका होगा, ए में कहीं मिलेगा अमेरिका और अमेरिका देखिएगा। तेलंगाना ढूंढना है तो टी पर जाइएगा, तेलंगाना, तो तेलंगाना ढूंढ लीजिएगा। तो वो इंडेक्स होता है एटलस में, और वो एक किताब होती है, और कितने पेज पर, कितना देशांतर, कितना अक्षांश पर वो चीज रहेगा। जैसे आपको चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा में है ना, तो चिल्का झील खोजिएगा तो CHILK, चिल्का, और ढूंढिएगा इतना नंबर पेज पर, इतना अक्षांश पर, इतना देशांतर पर जब खोजिएगा चिल्का झील मिल जाएगा, तो आपको उसके विषय में जानकारी मिलेगी। विश्व का नक्शा, भारत का नक्शा, बिहार का नक्शा और पूर्वी चंपारण का नक्शा, सभी नक्शा खरीदिए। ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, और जहां पढ़ते हैं वहां लगा लीजिए। एकदम इस हाइट पर लगाइए, आंख पर, आंख से दिखे, ऊपर में मत लगाइए, दिखेगा ही नहीं, ठीक है। और एक रेडियो वहीं पर रखिए। रेडियो क्या हो गया, एक रेडियो रखिए। और वहां से कट गया क्या, घड़ी भी रखिए, अलार्म घड़ी रखिए जगने के लिए और देखने के लिए। दीवार पर घड़ी रखिए, हैंड रिस्ट वॉच रहे ना रहे, लेकिन जहां पढ़ते हैं वहां रहना चाहिए। हम 45 मिनट में ये क्वेश्चन, ये अध्याय हमको पढ़ लेना है, टारगेट बना के, ठीक है ना, ऐसा करना चाहिए। प्रोत्साहन योजना, जैसे 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान, ये तो हो ही गया। दूसरे स्थान पर जो रहते हैं उनको 8,000 रुपया मिलता है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक निःशुल्क मिलता है। इस बार आप लोगों के लिए पाठ्य पुस्तक 9th से 12th के लिए तो नहीं आता है, लेकिन 1 से 8 तक के लिए पाठ्य पुस्तक स्टोर होने लगा है। कभी अप्रैल महीने में नहीं मिलता था, इस बार हम लोगों ने तय कर रखा है, स्टोर करके रखेंगे। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक पुस्तकों का वितरण होगा, कैंप लगाकर, ठीक है ना। तो आप जो आपके छोटे भाई बहन हैं, सबको इस बार समय पर पुस्तक मिल जाएगी, ये भी निःशुल्क मिलता है। इसके बाद है, मैंने प्रोत्साहन योजना बता ही दिया। छात्रवृत्ति, देखिए सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत सामान्य कोटि के, जनरल कोटि के जो बच्चे हैं, जिनकी पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपया प्रति वर्ष है या उससे कम है, 75% अगर दर्ज कर दिया है उपस्थिति, कक्षा 1 से 4 तक के लिए 600 रुपया, और 5 से 6 तक के लिए 1200, और 7 से 8 1800 रुपये। वही 600 रुपये का मतलब क्या हो गया, 1 से 4 तक 50 रुपया पर महीना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, और 1200 मतलब 5 से 6 उनको मिलेगा 100 रुपया पर माह, और 7 से 8 के लिए 1800, 150 रुपये पर माह। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, आप जब इंटर पास कर लीजिएगा, 10वीं 12वीं पास छात्राओं को उच्चतर शिक्षा, जैसे आपके गार्जियन बहुत कमजोर हैं, आपको हाई स्कूल में एडमिशन करा दिए, हाई स्कूल तक पढ़ा दिए, और आपको स्नातक करना है, स्नातकोत्तर करना। स्नातकोत्तर किसको कहते हैं, MA को कहते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट PG बोलते हैं, ग्रेजुएशन कहते हैं स्नातक को। वो आपको उच्च शिक्षा लेनी है तो आप 4 लाख रुपया तक का लोन ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अप्लाई करिएगा, कब 12th पास कर जाइएगा तब, तो लोन लेके भी आप पढ़िएगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ठीक है ना, तो आपको मिलेगा। इसके बाद है टोल फ्री नंबर। देखिए अगर आपको शिकायत है, आपके हेडमास्टर साहब नहीं सुन रहे हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर नहीं सुन रहे हैं, तो आप एक टोल फ्री नंबर नोट कीजिए, 14417, आप लोग नोट कर लीजिए, 14417। अगर कोई दिक्कत हो रही है आप यहाँ पर अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन अनावश्यक शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहिए। जैसे अब छोटी मोटी चीजें हैं, हो सकता है अभी आपको प्रयोगशाला नहीं चल रहा है, आपके हेडमास्टर साहब कह दिए कि 2 दिन में हम प्रयोगशाला में सारी व्यवस्था कर देते हैं, तो 2 दिन इंतजार कीजिए। जब नहीं चलेगा और कक्षाएं नहीं चलेगी तब आप शिकायत कीजिएगा। तो यह 14417 14417 टोल फ्री नंबर है। इस नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं, पटना में है ये, और वहाँ शिकायत नोट होगा। हाँ हाँ, पूछिए। मान लीजिए कि कोई बच्चा है 60% पर भी उसको 10,000 ही रुपए मिल रहा है, ठीक है। 80% ला रहा है, 90% ला रहा है, मतलब
मतलब जब फर्स्ट से ज्यादा वो कर रहे हैं, ज्यादा का अमाउंट पूरा तो होना ही चाहिए कि मान लीजिए कि ऐसा है कि जानबूझ के रखा गया कि 80% वाले को मिल जाएगा और 60% तो फर्स्ट डिवीजन तो हो गया ना, फर्स्ट तो वो भी है 80% वाला भी। तो वो तो ज्यादा मेहनत, मान लीजिए कोई 90% अच्छी बात है। इससे तो ज्यादा वो कर रहे तो हैं आपको आगे मिलेगा ना, आपको और अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, अच्छा मार्क्स मिल रहा है। नहीं, आपको तो मिल ही रहा है ना, प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ये सब तो आपको मिल ही रहा है ना। 60% वाले को अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, पैसा ही नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना। आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज ऑफ मार्क्स पर मिलता है कॉलेज, ठीक है ना। लाभ तो आपको मिल ही रहा है और सम्मान भी तो मिलेगा ना, आप अपने सम्मानित होइएगा। मैं 80% डिस्टिंक्शन मार्क्स मिला है मेरे, है ना। ठीक, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना मैंने बता दिया था पहले, रिपीट हो गया। टोल फ्री नंबर के बारे में भी मैंने बता दिया और प्रोत्साहन योजना भी मैंने बता दिया है, रिपीट हुआ है। शिक्षक भर्ती हो गया। देखिए पहले जो था नियुक्ति से पहले 88 छात्र पर एक शिक्षक थे, अब 50 छात्र पर एक शिक्षक हो गए। दूसरे चरण में जो शिक्षक आ जाएंगे 36 छात्र पर एक शिक्षक हो जाए, मतलब शिक्षक की संख्या बढ़ी है, स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन स्टूडेंट की संख्या के अनुपात में शिक्षक की संख्या अधिक बढ़ी है। तो पीटीआर होता है, पुपिल टीचर रेशियो, छात्र शिक्षक अनुपात। वह क्या होता है, छात्र शिक्षक अनुपात। पहले 88 बच्चे पर एक शिक्षक होते हैं, अब क्या हो गए हैं, अब हो गए हैं 50 पर 1, और अभी जब नया पोस्टिंग हो जाएगा फरवरी में, यह 36 पर 1 हो जाएगा। कितना सुधार हुआ है ना। आप लोग विभाग के प्रति एक बार ताली बजाइए, विभाग ने ऐसा किया है। सभी पदाधिकारी चाहे जिला स्तर पर हैं या फिर राज्य स्तर पर है और या प्रखंड स्तर पर है या आपके विद्यालय स्तर पर है, सभी लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप लोग समझते हैं ना, हर चीज में मेहनत हो रहा है धीरे धीरे। शिक्षा एक ऐसा चीज है कि इसमें तुरंत परिणाम नहीं दिखता है। आप पढ़िएगा, परीक्षा दीजिएगा, तब में रिजल्ट आएगा। साल भर पढ़ते हैं और 3 दिन या 4 दिन परीक्षा देते हैं। साल भर का मेहनत 4 दिन के बाद जब कॉपी जांचा जाता है तब पता चलता है कि आप 58% पढ़े हैं कि 78%। तो ऐसे ही हम लोग जब मेहनत करते हैं साल भर, उसके बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट आना शुरू हो गया, अब हमारा पुपिल टीचर रेशियो ठीक हो गया है। और भी चीजें, जैसे जहाँ बेंच नहीं है वहाँ बेंच खरीदी जा रही है, जहाँ बिल्डिंग नहीं है वहाँ बिल्डिंग बनाई जा रही है ना। ये सब हो रहा है। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? चलिए, तो मैं अब इसके इतर थोड़ी बात बताना चाहूंगा। पढ़ने के तरीके जो होते हैं, आप लोग जो भी सेंटअप हो गए हैं, जिनका 1 फरवरी से एग्जाम होगा या फिर कक्षाएं चलती हैं, उसका लाभ लीजिए और जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसका कई बार दोहराव कीजिए। लिखिए, लिखना नहीं छोड़िए, क्योंकि 3 घंटे में आपको लिखना रहता है और जितना क्वेश्चन दिया जाता है वह 3 घंटे में बहुत तेजी से लिखिएगा तभी होगा। हैंड राइटिंग खराब हो जाएगी तो नंबर नहीं मिलेगा। और जो लिखते हैं उसमें मैप जरूर बीच में डालिए, डायग्राम बनाइए। जैसे बायोलॉजी का डायग्राम बनाना जरूरी होता है, फिजिक्स का डायग्राम बनाना जरूरी होता है, उसी तरह से जरूरत पड़े, जैसे अब मान लिया जाए ज्योग्राफी में तो मैप की जरूरत होती है, हिस्ट्री लिख रहे हैं, हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हैं, अब मुगल शासन की बात कर रहे हैं, तो एक डायग्राम हाथ से झट से बना दीजिए। अब मुगल शासन में कौन किसके शासनकाल की बात कर रहे हैं, उसका शासनकाल में कहाँ तक का एरिया था वो दिखा दीजिए, तो एग्जामिनर समझेगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर है। बात समझ रहे हैं ना। इसी तरह से अन्य विषय में भी, हिंदी में भी आप निबंध लिख रहे हैं और आपको अगर निबंध आ गया रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी पर निबंध लिखिए, तो आप बिहार का नक्शा बनाइए, सिमरिया बेगूसराय जिला में है, वहाँ घुमा दीजिए, यहीं इनका जन्म हुआ था, पहले मुंगेर जिला था। तो एग्जामिनर को क्या लगेगा, आप एकदम अवेयर हैं कि रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय जिला के हैं और आप जानते हैं, गोपाल सिंह नेपाली पश्चिम चंपारण के हैं, या फिर भिखारी ठाकुर बक्सर के हैं, या जहाँ के भी होंगे, तो आप अगर दिखा देते हैं। बात समझ रहे हैं ना। और अगर कोई पर्यावरण से संदर्भित है या वन से संबंधित आप लिख रहे हैं, कोई लेख लिख रहे हैं, हिंदी है, तो आपको लगेगा हिंदी में नक्शा क्या करें, बिहार में वन की स्थिति पर आप लिख रहे हैं, तो बिहार का नक्शा बनाइए। आप देखिएगा वन किधर है, तो कैमूर तरफ में वन है, इधर पश्चिम चंपारण तरफ वन है, तो जिधर जिधर वन है उधर वन दिखा दीजिएगा, तो मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। समझ रहे हैं ना। और अगर कोई डाटा आपके पास है जो आज से 10 साल पहले बिहार में अगर 14%
1 था। एक डायग्राम बनाइए, 2014 में 14% था, 2021 में 17% हो गया। एक दूसरा बनाइए, ये वृद्धि हुआ, ये डायग्राम बना दीजिए। इस तरह से जब बनाइएगा आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। ग्राफ पेपर लगाइएगा, मार्क्स अच्छा मिलेगा, समझ रहे हैं ना। और पेंसिल से जब आप डायग्राम बनाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे रख दिए और तिरछा पेंसिल करके ऐसे खींचते हैं, तो क्या होता है, नुकीला पेंसिल नहीं रहता है, तिरछा खींचते हैं तो लाइन सीधी नहीं होती है। लाइन जब सीधी नहीं होती, मार्क्स वहां भी कट जाता है। तो आप हम 90 डिग्री पर पेंसिल रखिए और धीरे से, बहुत दबाव डालिएगा तो टूट जाएगा, और एकदम हाथ से पकड़िए स्केल को और सीधा अस्थिर से खींचिएगा तो सीधा आएगा। तो ड्रॉ आपका क्लियर होगा, विजनरी होगा। तो क्या होगा, उसको देख करके, उस चित्र को, उस आरेख को, उसकी सुंदरता को देख करके आपको 2 नंबर ज्यादा मिल जाएगा। यहाँ नंबर चुराना कहते हैं इसको। कैसे हम नंबर चुराएंगे, कैसे हम प्रभावित करेंगे, बात समझ रहे हैं ना। और जो गलतियां होती है, लिखते लिखते गलतियां कम हो जाती है। तो आप जब लिखते हैं तो ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, आंसर लिख देते हैं, समझ में आ गया, वित्ता से नापने का नहीं होता है, उसमें लिखे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। वित्ता से नापने का मतलब होता है कि हम 3 पेज में लिख दिए आंसर, लिखे वही बात 3 बार लिख दी तो दोहराव हो गया। हम उतना बात लिखेंगे, कम ही लिखेंगे, हैंडराइटिंग बना के लिखेंगे, शुद्ध लिखेंगे, और एक बार पढ़ भी लेंगे, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया। जैसे प्रीपोजिशन बीच में डालना रहता है, मे से पे, ये सब नहीं डाल पाए तो उसका अर्थ नहीं बनेगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो उसको भी देख लेंगे, और कहाँ पर कॉमा डालना था, कहाँ पर फुल स्टॉप डालना था, वो भी देखना है। जैसे बहुत लोग इंग्लिश में लिखते हैं ना, फुल स्टॉप डालते ही नहीं है, लगता है कि यहाँ पर अंत हो गया, अंडरस्टूड है कि मास्टर या शिक्षक समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पर फुल स्टॉप डाल दिए। नहीं, आप डालिएगा, समझ में आएगा कि आपने ग्रामेटिकली शुद्ध लिखा है। बात समझ रहे हैं ना, ये आपको करना चाहिए। और कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की बातों को ठुकराना नहीं चाहिए, नकारना नहीं चाहिए, शिक्षक की बात माननी चाहिए। और एक मंत्र अंतिम में मैं बताता हूँ, एक मंत्र यह है कि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जानते हैं आप लोग, सभी भुजाएं बराबर होती है, हाँ, सभी कोण भी बराबर होता है, भुजा बराबर कोण बराबर, तो पूरे कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री। एक कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। बहुत अच्छा, 60 डिग्री का होगा तो 3 शीर्ष भी होगा, एक ए, एक बी, एक सी। मैं एक जीएसटी बता रहा हूँ, जीएसटी सुने हैं कोई लोग, क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ, गुड्स मीन्स सामान और सर्विस मीन्स सेवा। हम सामान या सेवा लेते हैं, हायर करते हैं, सेवा हायर करते हैं, सामान खरीदते हैं, उस पर टैक्स देना होता है। सभी सामान पर अलग अलग टैक्स होता है, और सेवाओं पर भी अलग अलग टैक्स होता है। मैं जो बता रहा हूँ, जी से गार्जियन, एस से स्टूडेंट और टी से टीचर। एक नीचे में गार्जियन रख लीजिए, इधर स्टूडेंट रख लीजिए, इधर टीचर रख लीजिए, सबसे शीर्ष पर टीचर रख लीजिए। जी से गार्जियन में माता पिता दोनों आ गए, स्टूडेंट में छात्र और छात्रा दोनों आ गए, टीचर में शिक्षक और शिक्षिका दोनों आ गए। अब इस तीनों की जिम्मेदारी है कि हम समाज में कैसे परिवर्तन करेंगे, शैक्षणिक परिवर्तन कैसे करेंगे। तीनों की बराबर की जिम्मेदारी है, क्योंकि समान भुजा है, समान कोण है, तो तीनों की बराबर की जिम्मेदारी है। कितने की पड़ी, 33.33% की। 100 में बांटिएगा ना, परसेंटेज तो 100 में बांटा जाता है ना, तो 33.33% की। और कितना बच गया 100 में, अब 0.01%। 0.01% में मेरे जैसे पदाधिकारी होंगे, मुखिया जी होंगे, माननीय प्रमुख होंगे, माननीय विधायक जी होंगे, डीएम साहब होंगे, एसपी होंगे, व्यापारी होंगे, जितना लोग है सब होगा 0.01% में। बाकी 33.33% किसकी किसकी जिम्मेवारी हुई, माता पिता की, छात्र छात्रा की, शिक्षक शिक्षिका की। और सब अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, तभी एक सुंदर समाज बनेगा। आपकी भी जिम्मेदारी है ना। आप अपने माता पिता को सैल्यूट कीजिए, आपको जन्म दिया, आपको 18 साल तक पाल पोस के फिर आपको छोड़ा है, और आपके लिए चिंता करते हैं, उनके प्रति लॉयल रहिए, ठीक है ना, वफादार रहिए। कोई भी पानी मांगा तुरंत लीजिए, खुश हो जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट का तुरंत पैसा निकलेगा, जाओ खरीद लो,
ठीक है ना, पॉकेट खर्च भी मिलेगा, स्वेटर 3, 4, 5, 10, 18 मिल जाएगा, ठीक है ना, किताब कॉपी सब मिल जाएगा, आपके माता पिता खुश रहेंगे। तब शिक्षक भी कुछ कर, बेटा जरा से उधर से टेबल ला दो, इधर तुरंत ला दीजिए, अरे क्या जाता है, ला दिए, खुश हो गए, बढ़िया से तुमको बताएंगे, तुम्हारे प्रति श्रद्धावान रहेंगे, और तुम भी टीचर के प्रति श्रद्धावान रहो। टीचर को भी आपके स्किल के बारे में आपके पिताजी माताजी को बताना होगा, ये लड़की तैराकी अच्छा कर सकती है, ये लड़की भाला फेंक अच्छा कर सकती है, ये कंप्यूटर में मास्टर कर सकती है, इसको कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर बना दीजिए, बायोलॉजी अच्छा पढ़ती है। क्योंकि आपके हुनर को टीचर जानते हैं, तो आपके गार्जियन को बताएंगे, इनको उनको बताना होगा, और आपके गार्जियन को इनसे पूछना पड़ेगा, हमारा बच्चा पढ़ता उठता है कि खाली टोपी जैकेट पहन के आ जाता है, चला जाता है, उनको भी इनको पूछना पड़ेगा, और इनको भी उन्हें बताना पड़ेगा, और आपको भी इनसे स्नेह रखना होगा। इनकी अगर कोई कमी होगी तो इनको, सर आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन लिखने का मौका नहीं देते हैं, लिखने का मौका दिया कीजिए, तो लिखने का मौका होगा तो आपका हैंड राइटिंग बढ़िया होगा। और आप भी देखिए, अगर गुरुजी ऐसे ऐसे करके लाल कलम चला दिए, समझ आइए वो बेमन से आपका कॉपी कहिए, सर हमारा बताइए इसमें क्या गलती है, तब हम उस गलती को ठीक करेंगे। आपको भी ये जवाबदेही लेनी चाहिए। और क्लासरूम में अगर शिक्षक नहीं है, हो सकता है आज कम शिक्षक आए हैं, बहुत सारा रिपोर्ट बना है, तो आप अपना किताब पढ़िए, अपने से चले जाइए पुस्तकालय में, पुस्तक निकालिए, पढ़िए, लैब में चले जाइए, आपकी संपत्ति है, यह टूट जाएगा तो बेकार हो जाएगा। लैब नहीं है, लैब नहीं है आपके यहाँ, कह रही है बच्ची को लैब नहीं नहीं, आप वो भी होगा अभी शिक्षक नहीं, उसको भी ऐसे भी खोल दीजिए ना, बच्चा छोड़ेगा, 1-2 पर्सनली टूट जाएगा, कोई बात नहीं, सीखेगा ना। पीरियोडिक टेबल है, लैब में लगी होनी चाहिए, और आप जाके देखिए हाइड्रोजन कहाँ है, हीलियम कहाँ है, कार्बन कहाँ है, नाइट्रोजन कहाँ है, उसकी वैलेंसी कैसे है, क्या है, अपना भी दिमाग लगाइए, और आपस में बैठ के भी पढ़िए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए। आप कह सकते हैं किसी को, तुम बताओ ये, जैसे अंतराक्षी खेलते हैं ना, आप लोग गाना का अंतराक्षी गाना का सिर्फ थोड़े होता है, हम वर्ड मीनिंग का अंतराक्षी खेल सकते हैं, है ना। अगर मान लिया जाए हमें नहीं याद है तो डिक्शनरी देख लेंगे, हिंदी की डिक्शनरी होती है, संस्कृत की डिक्शनरी होती है, सभी डिक्शनरी होनी चाहिए। आपके अध्ययन कोना, स्टडी कॉर्नर होना चाहिए घर में, और घर में टेबल चेयर पर बैठ के पढ़िए। जो गद्दा पर या पलंग पर बैठ के पढ़ते हैं ना, वो बहुत किराए नहीं होता है, एक हाइट पर बैठ के पढ़िएगा, लिखिएगा, हैंड राइटिंग भी बनेगी। और अगर आपके घर में जगह नहीं है, एक बेड टेबल मिलता है, मुड़ जाता है, बेड पर भी बैठिएगा, बेड टेबल मिलता है, ठंडा में बेड टेबल, रजाई के नीचे पैर रख के बेड टेबल पर पढ़िए, ताकि वो बराबर में रहेगा। और सुंदर कॉपी भी जिल्द लगा के रखिए, कलम भी जगह पर रखिए, पेन स्टैंड लगा के रखिए, ठीक है ना। और माँ के प्रति बहुत श्रद्धा रखिए, सबसे ज्यादा श्रद्धा रखनी है तो माँ के प्रति। माता ने बहुत कष्ट में जन्म दिया है ना, आप भी कभी माँ बनिएगा, कोई पिता बनिएगा, और उसके बाद पिता के प्रति। और तीसरा कौन है, गुरु, टीचर, उनके प्रति। इस 3 के बाद आपको लगता है और भी लोग हैं, चाचा हैं, चाची हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उनके प्रति भी श्रद्धा रखना चाहिए। वृद्ध के प्रति हो सकता है उनका बाल बच्चा नहीं रख रहा होगा, आप थोड़ा सा उनका कोई काम हेल्प कर दिए, वो आपको आशीर्वाद देंगे, आशीर्वचन बोलेंगे, आपके लिए अच्छा बोलेंगे, तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो दौड़ के सड़क पर जा रहा है तो पकड़ के उसको ला दीजिए, ये नहीं कि उसका बच्चा है तो वही लाएगा, हम अगर ला देंगे एक्सीडेंट होने से बच जाएगा, उसके लिए तो हम भगवान हो जाएंगे ना। ये भी करना चाहिए। सड़क पर तेज नहीं दौड़ना चाहिए, किसी को हैरास नहीं करना है, ये सब ध्यान रखना है। नैतिक मूल्य स्थापित करके रखना है अपने पास। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? मुझे किसी ने इतनी बात नहीं बताया था, कभी नहीं, आज तक नहीं। ये सब चीज मैं अपने से सीखा। कैसे सीखा हूँ? जैसे आपसे मिलता हूँ, बात करता हूँ, आपके समस्याओं को सुनता हूँ, शिक्षक से मिलता हूँ तो उनसे बात करता हूँ, स्कूल जाता हूँ तो वहाँ की समस्या देखता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यही है अंतिम में कि जब जागा तभी सवेरा। अगर आपको आज मेरी बात अच्छी लग रही है, आज से शुरू कीजिए और 8 घंटा तो जरूर पढ़िए। 8 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए। स्कूल में 4 घंटा पढ़ते हैं तो 8 घंटा घर में सेल्फ स्टडी। जितना अध्ययन कीजिएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना ऊंची छलांग लगाइएगा। अध्ययन का कोई जवाब नहीं है। किताब को दोस्त बनाइए, चाहे जो किताब आपको पढ़ने में मन लगे। उपन्यास पढ़ना है, उपन्यास पढ़िए,
जो पढ़ना है वो पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, और परीक्षा खत्म हो जाए तब भी पढ़िए। और जब भी कहीं जाइए एक पतली किताब जरूर ले जाइए, आपके साथ एक कलम होनी चाहिए, एक पतली कॉपी भी होनी चाहिए, ज्यादा ढोना ठीक नहीं रहेगा। एक पतली किताब होनी चाहिए, एक पतली कॉपी, एक कलम होनी चाहिए, जहां मौका मिला वहीं पढ़ ली। हमारे गाड़ी में देखिए 8-10 फाइल हैं, 2-4 किताबें होगी और एक डायरी होगी, जहां मौका मिलेगा रोज मैं लिखता हूँ, लिख लूंगा। ठीक है ना? ठीक है, तब बहुत आप लोगों को इंगेज किया, बहुत देर तक। जो बात अच्छी नहीं लगी होगी उसको आप वापस कर दीजिएगा, और जो अच्छी लगी होगी अपने माता पिता को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने छोटे भाई बहन को शेयर कीजिएगा, और इन गुरुजनों का सम्मान जरूर कीजिएगा। ये आपको तालीम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।